मैं आचार्य प्रदीप कुमार और आपके अपने चैनल लाइफ फ्यूचर में आपका पुनः स्वागत है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। जी हाँ मित्रों, अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं, आपको कोई रोग बीमारी नहीं है, आपका शरीर पूरी तरह से फिट है, तो जीवन के सभी सुख साधनों का आप उपभोग कर सकते हैं। हर प्रकार के भोजन का आप आनंद उठा सकते हैं, वाहन चला सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन आपका शरीर बीमार है, शरीर में कोई रोग बीमारी है, तो जीवन में आप सभी सुख साधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप अपने दैनिक कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक से खा पी नहीं सकेंगे। इस तरह से बीमारी के कारण आपका मन बुझा बुझा थका थका सा रहेगा और जीवन जीने का आनंद आप पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे। मित्रों, आज बात करेंगे हम जन्म कुंडली के लगन के बारे में। जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है उसे लगन कहा जाता है, और इस लगन में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। लेकिन इस चीज को नज़रअंदाज करके हम सिर्फ बात करेंगे लगन की। ज्योतिष में लगन को शरीर माना गया है। लगन व्यक्ति स्वयं होता है, उसका सिर से लेकर पैर तक शरीर का पूरा भाग लगन ही होता है। लगन अगर शरीर है तो सूर्य शरीर के आत्मा है, और हमारे शरीर के अंदर जो मन है वह चंद्रमा है। अब हमें जीवन में क्या क्या सुख प्राप्त होंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली है, हम मोटे होंगे, पतले होंगे, हम काले होंगे, गोरे होंगे, हम छोटे कद के होंगे, लंबे कद के होंगे, हमें मान सम्मान और स्वास्थ्य का सुख कितना रहने वाला है, सब कुछ हमें प्रथम भाव अर्थात लगन से और लगन के स्वामी से पता चलता है। और आपका लगन जिस भी भाव में होगा और किस स्थिति में होगा, किन ग्रहों के साथ होगा या किन किन ग्रहों की इस पर दृष्टि होगी, इन सब चीज़ों से लगन की कमजोर स्थिति और अच्छी स्थिति दोनों ही देखी जाती है। और लगन ही अर्थात शरीर ही सभी सुख भोगता है। मकान का, गाड़ी का, मान सम्मान का और सभी प्रकार के भोजन खाने का सुख भी शरीर को ही प्राप्त होता है। जब इंसान का लगन या लगन का मालिक कमजोर होता है तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखा होगा कि पैसा तो बहुत है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य अथवा किसी रोग बीमारी के कारण ये जलेबी नहीं खा सकते, इमरती नहीं खा सकते, बर्फी रसगुल्ला आदि मिठाई नहीं खाता, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि मूंग की दाल ही खानी और दलिया ही खाना है अगर जिंदा रहना है। तो घर में चलाने के लिए बाइक खड़ी है, कार भी खड़ी है, लेकिन आप उससे चला नहीं पाओगे। आपके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं वाहन चलाते समय चोट न लग जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। मन में किसी भी कारण से भय उत्पन्न हो गया है, वाहन चलाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा या आपको ड्राइवर रखना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत ने आपको पैसा तो दे दिया, वाहन का सुख भी दे दिया, लेकिन आपके शरीर का मालिक यानी कि आपका लगन कमजोर हो। जो आनंद स्वयं वाहन चलाने में आता है वह सुख आपको नहीं मिल पाएगा, कारण कोई भी हो। लगन या लगन का स्वामी अगर आपका कमजोर हो गया, जैसे 6ठी 8वीं या 12वें चला गया हो, या नीच राशि में हो, या अशुभ योग में हो, या पापकत्री योग में हो। पापकत्री योग उसे कहा जाता है जब लगन या लगन के स्वामी के दाएं बाएं अर्थात आगे के भाव में कोई पाप ग्रह हो, पीछे के भाव में कोई पाप ग्रह हो, और ये पाप ग्रह लगन या लगन के स्वामी के शत्रु हो, तब पापकत्री योग बनता है और बढ़ जाता है। तब भी लग्नेश कमजोर हो जाता है। जब लगन और लग्नेश भी कमजोर होंगे तो अगर जन्म कुंडली में कोई राजयोग भी हो तो वह राजयोग भी कमजोर पड़ जाता है। कुंडली में बनने वाले राजयोग का फल भी जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हमें लगन और लग्नेश को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। कमजोर लग्नेश को पावर देनी पड़ेगी। अब माना आपका मेष लगन, और मेष लगन का जो स्वामी होता है वह मंगल है। अब कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, उस मंगल की स्थिति के अनुसार ही आप उपाय करेंगे। आपको उपाय करने होंगे जिससे कि लग्नेश को बल मिल सके। सबसे पहले मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 8.5 रत्ती का मूंगा सोने में अथवा तांबे में जड़ाकर धारण कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा आप 9 मंगलवार लगातार कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, अथवा कोई भी हनुमान मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हनुमान चालीसा ही काफ़ी। अगर आप बार बार दुर्घटना के शिकार होते हैं, बार बार चोट आदि लगती रहती है, अथवा किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो,
जो आसानी से ठीक नहीं हो सकता, या किसी ऐसे विवाद में, झंझट में या मुकदमे में फंसे हों, अथवा बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया हो, कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जिससे निकलने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तब आप हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ एक अचूक और अमोघ पाठ होता है। और बजरंग बाण का पाठ आप तभी करें जब वास्तव में आप विकट परिस्थिति हो। ऐसे बिना कारण आप पाठ नहीं करें, क्योंकि इसका प्रभाव अचूक और अमोघ माना गया है। हनुमान जी के समक्ष आप चमेली का तेल का दीपक जलाकर आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हल्के गुलाबी और क्रीम कलर और हल्के पीले वस्त्रों का प्रयोग आप पहनने में करें। विपरीत कलर के कपड़ों का प्रयोग ना करें, जैसे काले, नीले, हरे वस्त्र पहनना मेष लगन वालों को शुभ फलदायी नहीं होते। इसके अलावा मंगल अगर नीच राशि का हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो शनि राहु के प्रभाव में हो, तो मंगल की वस्तुएं, मिठाइयाँ, मीठा हलवा, बतासे का दान आप मित्रों में बांटते रहें। लाल रंग के फल सब्जी का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे टमाटर, तरबूज, चुकंदर, गाजर आदि आप बंदर को खिला सकते हैं। बच्चों में चॉकलेट और रेवड़ियाँ बांट सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आपकी इच्छा अनुसार जितने चाहे हो आप बांट सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। मंगल भाइयों का, मित्रों का कारक होता है, अतः भाइयों से संबंध खराब न करें, मित्रों को धोखा न दें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब आप मंगल के उपाय कर रहे हों या मंदिर वगैरह जा रहे हों, तो नॉन वेज, नशे आदि से आप दूर रहें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मेष लगन में सूर्य और गुरु कारक होते हैं। ऐसे में सूर्य को तांबे के लोटे में हल्दी, चीनी, रोली मिलाकर आप सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें। और बृहस्पति के लिए जल में थोड़ी पिसी हुई हल्दी करीब आधी चम्मच से थोड़ी कम हो, अपने नहाने के पानी में मिलाकर प्रत्येक गुरुवार को डालकर नहाएं और स्वस्थ स्नान करें, जिससे मंगल, सूर्य और बृहस्पति का पूरा सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा। और आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो गया है। आपको दवाई भी लगने लगेगी। वर्तमान में चल रही परेशानी अब कम होनी शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, ये तो रही बात सिर्फ एक लगन की, अर्थात मेष लगन की। इसके अलावा भी 11 लगन बाकी हैं, जैसे शुक्र का, बुध का, सूर्य का, गुरु का, शनि का, चंद्रमा का। उन सभी लगनों के स्वामियों का उनकी स्थिति के हिसाब से उपाय करने होते हैं, ताकि लगन और लगन का मालिक दोनों स्ट्रोंग हो सके, मजबूत हो सके। अगर उपायों को प्रयोग में लाकर लगन और लगने से मजबूत हो गया, तो समझो आपका शरीर भी मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया। रोग बीमारी से लड़ने की क्षमता अब आपके शरीर में आ गई है। अब रोग भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो मित्रों, ये था आपके लगन, आपके शरीर, आपकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद मित्रों, जय माता।